عهده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله المولانا العظيم وصدقنا وبلغنا الرسول النبي الأمين المختار الكريم. ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. حسن الجميع خصاله. صلوا عليه وآله. मोहतरम सामईन हज़रात, अल्लाह ताला का करम है, एहसान है, परवरदिगार रब्बुल जलाल ने हम सबको ईमान वाला बनाया और ईमान वाले होने का दावा करते हैं कि दुनिया में दावा करने वालों में 73 है। उनमें से जो असल में हकदार है, जिसकी बशारत आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि तहिय्यत व तस्लीम ने अता फरमाया है कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। उसमें एक जन्नती होगा, बाकी 72 जहन्नमी। यानी पूरे 73 ही ईमान वाले होने का दावा करते हैं, लेकिन एक जन्नती है। और 73 खुद ही जन्नती होने का दावा भी करते हैं, लेकिन दावा के साथ दलील कोई नहीं दे सकता सिवाय अहले सुन्नत के। तन्हा अकेले बंद कमरे में हर कोई दावा और दलील भी देता है, लेकिन उलमाए अहले सुन्नत का मुकाबला करना भारी पड़ता है। इसलिए जहाँ उलमाए अहले सुन्नत मौजूद है, वहाँ पर सुन्नियत की हिफाजत हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत महफूज है। जहाँ उलमा पैदा हुए और उलमा का साथ दिए, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत आबाद है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम भारत के मुसलमान हम खुशनसीब हैं। हमारे यहाँ पर भी उलमा अगरचे आंध्र प्रदेश वाले बच्चों को आलिम हाफिज नहीं बना रहे, फिर भी अल्लाह का फजल करम है, यूपी बिहार से बंगाल से उलमा आकर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमें उलमा मैसर है, वरना ये जापान से हमारे सलीम भाई आए हैं, वहाँ ढूंढने से नहीं मिलते सुन्नी उलमा को। कोई ढूंढने सुन्नी आलिम के पास कोई मसला सीखे। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आजकल इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है। अब ये जापान से यूट्यूब के ज़रिए से मुझसे जुड़े, फिर भी यूट्यूब के ज़रिए से सही बातें उनको मिल रही है। और सामने आकर आलिम दीन से मुलाकात करके आप सामने उनके पास इल्म हासिल कर सकते हैं, मसाइल सीख सकते हैं। ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि हम डायरेक्ट आलिम से मिल पा रहे हैं, सुन्नी आलिम से। वरना सुन्नी उलमा की इतनी किल्लत है, इतनी कमी है। आज भी हम अगर हमारे उलमा, सबसे बड़ा मदरसा यूपी में, जिस मदरसा का नाम है दारुल उलूम जामिया अशरफिया, मिसबाही, जहाँ से फारिग होते हैं, वो मदरसा तकरीबन साल में 1000-13,000 उलमा वहाँ से बनते हैं। उसके अलावा केरला में जो मदरसा है, शाफी मसलक के मसाइल के एतबार से शाफी है, फिर भी वहाँ सुन्नी है, वो भी कट्टर सुन्नी है, लेकिन मसाइल में शाफी है। केरला में सकाफतुस सुन्नी है। ये मदरसे हमारे दो बड़े मदरसे हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र में मदरसा है।
इस मदनपल्ली शहर में आज से 30 साल 40 साल पहले यहाँ के जो बुजुर्ग हैं बताते हैं, इनसे ही सुना हूँ, यहाँ पर बदअकीदों मौजूद नहीं थे, हर जगह सुन्नी थे। तो ये साबित हुआ कि हम पुराने हैं, तो हमारी सुन्नियत कहाँ गई? क्योंकि हिफाजत करने वाले उलमा नहीं थे, और हम हिफाजत करने वाले उलमा की मदद नहीं किए। हम सिर्फ बड़े बड़े सरकार, बड़े बड़े दरबार, बड़े बड़े खानकाह, उनकी इज्जत हमारे दिल में, उनकी अजमत है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे सर के ताज है। उन खानकाहों में जो मज़ार पे आराम फरमा रहे हैं, मज़ार शरीफ के अंदर है, वो तो बड़े पाया के आलिम दीन, बड़े अल्लाह के वली कामिल वली थे, मगर उनके खानकाहों में उनके जाने के बाद उनकी इज्जत से, उनकी नाम से चला रहे थे खानकाह। जब उनके नाम से खानकाह चला रहे हैं और अंदर से उनकी पावर नहीं है, उनकी जो पावर है वो पावर ये बाद वाले के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो रातों रात तहज्जुद पढ़ते थे, रात जाग कर पांचों नमाजों की पाबंदी करते थे, नफिल की पाबंदी करते थे, हलाल हराम की तमीज करते थे। कोई मुरीद होने से पहले उसको शर्त रखते थे, तुम पहले हराम कमाई छोड़ो, हलाल कमाई शुरू करो, तुम्हारी सारी नाजायज कारोबार छोड़ दो, नाजायज काम छोड़ दो, फिर मेरे से मुरीद हो जाओ। आज तो मुरीद की बात क्या है? मुरीद तो दूर की बात है, खिलाफत भी दे देते हैं। ना कोई शरीयत की पाबंदी, ना कोई इल्म, दीन किसे कहते हैं, खिलाफत किसे कहते हैं, तसव्वुफ किसे कहते हैं, तरीक़त किसे कहते हैं, कुछ पता नहीं। बस पीर की चमचगिरी कर लिया, खिलाफत मिल गई। ये खिलाफत नहीं, इसे कहते हैं खुली आफत। क्या है? खुली आफत। तो इसलिए ऐसे जब वहां काबिज हो गए, वहां सिर्फ चमचागिरी करने वालों की, चापलूसी करने वालों की, जी हुजूरी करने वालों की वहां पर सिक्का चलता है। तो बाकी लोग जी हुजूरी करके 2-4 लोग उनके चमचे बन गए, बाकी लोग उनसे कटे गए। जब हमारे दरबार, हमारा जो मरकज है, मरकज से जो कट गया वो किसी और जमात में चला गया, किसी और जमात में चला गया, किसी और जमात में चला गया। आगे मरकज में जो बैठे हुए अल्लामा इकबाल शायर मशरिक कहते हैं, जागों के नशेमन में, वक़ाफ़ के नशेमन में जागों के तसर्रुफ़। ये मिसाल दी है अल्लामा इकबाल ने, कहा कि जो शाहीन परिंदा है, चील, बाज, उसका घोंसला सबसे ऊंचाई पे होता है। उसका घोंसला कहाँ होता है? चील जानते हैं ना सदर साहब? बाज परिंदा, बाज जो सबसे बड़ा शिकारी होता है, शाहीन, उसकी जो घोंसला है सबसे ऊपर, और उसके घोंसले के आसपास में भी दूसरे परिंदे भटकने नहीं जाते, शिकार बन जाएंगे, खतरनाक शिकार। तो वो घोंसला छोड़कर दूसरे शहर चले गए, वो परिंदा घोंसला छोड़कर दूसरे शहर चला गया, दूसरा जंगल चला गया। अब उसका घोंसला खाली देखकर कौवा आकर बसेरा कर गया। वो दूसरे परिंदे, छोटे छोटे परिंदे देख रहा है, घोंसला है, यहाँ पर शाहीन रहेंगे, बाज रहेगा, यहाँ इसके करीब जाएंगे तो खतरा है। डर अभी भी दिल में है दूसरे परिंदों के, लेकिन अंदर में जो कौवा है उसके पास बाज के जैसा पावर है, बाज के जैसा पावर नहीं। तो जागों के नशेमन, औकात के नशेमन में जागों का तसर्रुफ, ये बुजुर्गों के मज़ार में ये जाहिल गवार के तसर्रुफ कब से शुरू हुआ? जब ये इल्म से दूर हुए। अब यहाँ जाहिल बैठा हुआ है, कोई आलिम दिन आते हैं। अब हदीस पाक में आलिम की फजीलत सबसे ज्यादा है। अब वो जब जाहिल है, उसके पास इल्म के पावर नहीं है, उसके पास इल्मी सलाहियत नहीं है, वो आलिम के सामने क्या बोलते हैं? हम खानदान वाले हैं, हम सैयद हैं, हम सादात हैं।
सादात की ताज़ीम आला हजरत ने खुद करके दिखाया। जो सादात वो आला हजरत की शान है जो सैयद को खुशबू से पहचान लेते थे। आला हजरत बरेली शरीफ में पालकी, उस जमाने में क्या सवारी ऑटो टैक्सी वगैरह नहीं था, टैक्सी का इंतजाम नहीं था, सवारी का इंतजाम नहीं था। जब आला हजरत घर से निकलते तो पालकी किसी मालिकाना पालकी होता था और उसके पालकी का मजदूर 4 मजदूर होते थे और सवारी हर कोई उस पर सवार नहीं होते थे। जो शाही घराना पैसा वाले हैं, नवाब है, वो पालकी का इंतजाम कर लेते। पालकी वाले को बोल देते मैं फलाना वक्त में मैं फलाना जगह जाने वाला हूँ, तुम पालकी लेकर मेरे घर के सामने आना। तो 4 मजदूर वो पालकी लेकर नवाब साहब के घर के सामने, बड़े मालदार सेठ के घर के सामने वो पालकी लेकर हाजिर होते। सेठ साहब घर से निकलते और पालकी पर सवार होते। पालकी का मालिक दूसरे और मजदूर, वो मालिक मजदूर रखे हुए थे। वो मजदूर पैसेंजर को जगह पर पहुंचाकर वापस पालकी लेकर पालकी के मालिक को पहुंचा देते। तो वो मजदूरी करने वाले एक सैयद थे और सैयद, मैं सैयद हूं, डंका बजाते नहीं थे, छुपे हुए थे। क्योंकि जो शरीयत के मसले पर हमको डरना चाहिए, सैयद को और ज्यादा डरना चाहिए, क्योंकि शरीयत कुरान उनके घर में उतरा है। फातिमा की औलाद है सैयद, कुरान उनके घर में उतरा है, उनको और ज्यादा डरना चाहिए, तकवा इख्तियार करना चाहिए। तो सैयद, आज हम सैयद है बल्कि आलिम के सामने अपनी शान जाहिर करते हैं। आला हजरत घर से बाहर निकले, वो आलिम दीन जिनका डंका पूरी दुनिया में उनका इल्म का डंका बज रहा था। उस जमाने में अफ्रीका से इतने सवाल आए, फतवा पूछे गए। आला हजरत के फतवाए अफ्रीका नाम की किताब है। आज के जमाना ईमेल और टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं, खत का जमाना। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, आज भी साउथ अफ्रीका के लॉ में, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में फतवाए रिजविया शामिल है। आला हजरत का फतवा तो साउथ अफ्रीका से, अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका से आला हजरत के पास फतवे पूछे जाते थे, इतने बड़े आलिम। तो आला हजरत घर से बाहर निकले, पालकी हाजिर, पालकी पर सवार हुए। थोड़ी देर पालकी जाने के बाद आला हजरत को महसूस हुए कि यहाँ कोई सैयद है। तो फौरन पालकी वालों को कहा, पालकी वालों जल्दी नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। मजदूरों ने सोचा कि हो सकता है साहब को नवाब साहब, आला हजरत बहुत बड़े नवाब थे, 12 गांव के मालिक थे, 12 गांव के जागीर थे। तो पालकी नीचे उतारे, उतार के बोले तुम में से जो कौन सैयद है, जरा सच्चे दिल से बता दो, अल्लाह के नबी का वास्ता मुझे बता दो, आप में से कौन सैयद है। तो चुपचाप खामोश है। आला हजरत बार बार जब गुजारिश किए तो सैयद साहब बोले, हजरत मैं सैयद हूँ, क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं मजदूरी करके गुजारा करता हूँ। तो आला हजरत रोते हुए कहा कि मैं तो हलाक हो गया, तुम फातिमा की औलाद हो, मेरे नबी की आल हो, तुम्हारे ऊपर मैं सवार हो गया, तुम्हारे कंधे पर सवार होकर मैं जा रहा, क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। सैयद साहब, आपसे मैं माफी चाहता हूँ, आप सवार हो जाइए, मैं आपको कंधा लेके आपको लेके जाता हूँ। ये है सैयद की इज्जत। लेकिन सैयद खुद नहीं कहा कि मुझे इज्जत करो, मेरा हाथ चूमो, मेरी ताबेदारी करो। सैयद जब खुद कहता है तो वो तकब्बुर होता है, और जब तकब्बुर जिसके अंदर है
शैतान उसको उंगली पे नचाता है, और जिसके दिल में राय के बराबर तकब्बुर होती है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। सैयद है तो शरीयत से आजाद नहीं है। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, एक मसला पूछने वाले ने हजरत से मसला पूछा। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जो भारत पर 50 साल राज किया है, उनसे बड़ा शहंशाह भारत में पैदा नहीं हुए। औरंगजेब आलमगीर 50 साल पूरे भारत पर राज किया है, वो भी अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक, श्रीलंका से लेकर तिब्बत तक। आज से 3 गुना बड़ा भारत था। उतने इतने बड़े देश का राज करने वाले औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह आलिम भी थे, हाफिज कुरान भी थे, आलिम भी थे। ये उस वक्त मुसलमानों की शान थी। तो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने मसला पूछा कि हजरत, अगर सैयद गुनाह करे, मिसाल के तौर पर शराब पिए या जिना करे, तो उसकी सजा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? तो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हाँ, सैयद भी अगर गुनाह करे उसको भी सजा दी जाएगी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना शरीफ की फातिमा नाम की एक दूसरी लड़की, नबी की बेटी फातिमा नहीं, और एक दूसरी फातिमा जो किसी सेठ के घराने की थी, मालदार घराने की थी, उसकी चोरी पकड़ी गई थी। तो उसके हाथ काटने की जब हुक्म जारी हुआ तो उस फातिमा के घर वालों ने सुपारिश करने के लिए अल्लाह के नबी के पास किसी गुनाह की सुपारिश नहीं हो सकती थी, किसी की मजाल नहीं थी कि गुनहगारों को छोड़ दो, सजा मत दो, गरीब के लिए अलग कानून, मालदार के लिए अलग कानून। ऐसा नबी के दरबार में नहीं था। तो वो फातिमा मालदार घराने की थी, चोरी पकड़ी गई, उसके हाथ काटने का हुक्म जारी हुआ। तो वो फातिमा के घर वालों ने हजरत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आए। हजरत उसामा कम उम्र लड़के थे और अल्लाह के नबी के बहुत प्यारे सहाबी थे, हुजूर की खिदमतगार थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उसामा से बहुत प्यार फरमाते थे, यहाँ तक कि एक सहाबी फरमाते हैं कि मैं हुजूर के पास गया, सर्दी के मौसम था, अल्लाह के नबी के गोद में एक तरफ इमाम हुसैन और दूसरे तरफ हजरत उसामा बिन जायद बैठे हुए, नबी के गुलाम के बेटे। हजरत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मर्तबा फरमाया, एक सहाबी फरमाते हैं कि मैं हजरत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा कि हुजूर के गोद में बैठे हुए हैं और हुजूर उसके नाक साफ फरमा रहे हैं। हजरत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर के गोद में बैठे हुए हैं और बच्चे का नाक बहता है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक पाकीज़ा हाथ से हजरत उसामा के नाक साफ कर रहे, इतनी बड़ी शान है। तो हजरत उसामा कम उम्र लड़के थे, तो हजरत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जाकर उस घर वालों ने कहा कि हमारी बेटी की अगर हाथ काट देंगे तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, तो हमारे लिए थोड़ा रियायत कर दो। हजरत उसामा बच्चे कम उम्र ना समझ, हजरत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जाकर हुजूर से गुजारिश किया, या रसूल अल्लाह, तो वो जो लड़की फातिमा उसकी जुर्म को माफ कर दिया जाए। इतना सुनना था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जराब में आए, फरमाया उसकी बेटी फातिमा अगर चोरी करे मैं रियायत करूं क्यों, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे मैं भी उसका हाथ काटूंगा। कानून में फातिमा चोरी करना नामुमकिन है, हो नहीं सकती,
लेकिन हुजूर ने कानून बताया तो सरकार ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करी मैं उसका भी हाथ काट दूं। कानून सबके लिए एक है। पिछले कानून को तबाह क्यों हुआ? पिछले कानून के रखवालों ने पैसे लेकर कानून को बेचे, गरीब को सजा दिया, मालदारों को रिश्वत लेकर कानून को बदल दिया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत मिट गई, शरीयत खत्म हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शरीयत उसमें भी अच्छे कवानीन थे, वो भी कानून के रखवालों ने रिश्वत खाकर कानून बदल दिया, गरीबों को सजा देते थे, मालदारों को माफ कर देते थे। आहिस्ता आहिस्ता कानून की धज्जी उड़ गई, कानून का परवाह नहीं रहा और शरीयत मिट गए। मगर ये मेरी शरीयत दीन और इस्लाम क़यामत रहेगा। इस शरीयत को कोई मिटा नहीं सकता। क्यों? यहाँ कोई गरीब मालदार की रियायत नहीं। मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करे उसकी भी हाथ काटूंगा, सरकार ने फरमाया, ये जलाल में फरमाया सरकार। तो अब अगर सैयद गुनाह करे, सजा देने वाला कौन हो जो सैयद को सजा दे? औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि सैयद अगर चोरी करे या जिना करे उसको कोड़े मारने के लिए, उसको सजा देने के लिए दूसरे सैयद को लाओ, दूसरे सैयद को लाओ ताकि सैयद होकर सैयद को कोड़े मारे। और अगर दूसरे सैयद ना मिले, दूसरे पठान हो, शहीद हो, तो वो कैसे सजा देंगे? हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसको सजा देने में ये नियत करे कि सैयद के पाँव में नापाकी लग गई, गंदगी लग गई, कीचड़ लग गई, मैं उसको धो रहा हूँ। क्योंकि आज ये गुनाह की सजा दुनिया में ना हो, आखिरत में सजा भुगतना पड़ेगा। आज उसको गुनाह धोने के लिए कोड़े खाने पड़ेंगे, क्योंकि शरीयत का लिहाज हम करते हैं, जो सैयद है उससे ज्यादा शरीयत का लिहाज रखना चाहिए। लेकिन जो दरबार, बड़े बड़े दरबारों को हम बढ़ावा दिया, उलमा का बढ़ावा नहीं दिया, तो उन दरबारों ने सैयद है हम कुछ भी करें, तो कुछ भी कर रहे थे। जब सैयद का घमंड आ गया तो शैतान उंगलियों पे नचाने लगे। इल्म नहीं था, उलमा से हसद करने लगे। जब उलमा से हसद करके उलमा से दूर हो गए, हर गुमराही उनके अंदर आ गई। जो आला हजरत से दूर हो गए, एक बात ध्यान दीजिए, आला हजरत से जो दूर हो गए, चाहे वो सैयद हो, चाहे किसी दरबार का हो, किसी गद्दी नशीन हो, या तो वहाबियत की तरफ चला गया या राफजियत की तरफ चला गया। वहाबियों के जुर्म में मुब्तला है। अब परसों एक जगह पे नमाज पढ़ने गया था, दरबार में, बड़ी दरबार में नमाज पढ़ने गया था। अब सब सुन्नी नमाज पढ़ रहे हैं, सब सुन्नी समझ रहे हैं। अब बयान में क्या बात बोले आपको पता नहीं, आपके पास इल्म नहीं। मैं एक जुम्मा नमाज पढ़ने गया था, तो जो बयान कर रहा था वो बोला कि नबी के बाद सबसे बड़ा मकाम, सबसे बड़ा मर्तबा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। सारे लोगों ने सुन लिया, सब लोगों ने सुन के हजम कर लिया। अब मैं क्या करूं बताइए? नबी के बाद सबसे बड़ा मकाम किसका है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये बातें उनको क्यों मालूम नहीं? क्योंकि जो सैयद है, मैं सैयद हूँ, मुझे किसी और से सीखने की जरूरत नहीं। तुम गौसे पाक से बड़े सैयद हो, सरकार गौसे पाक पैदाइशी वली 18 पारे के हाफिज कुरान, पैदाइशी माँ के पेट से 18 पारे के हाफिज बन के दुनिया में तशरीफ लाए। क्योंकि सैयद गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिदा उम्मुल खैर फातिमा
रोजाना 18 पारा तिलावत करती थी। और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माँ के पेट से हाफिज कुरान 18 पारे के हाफिज बनकर दुनिया में तशरीफ लाए, पैदाइशी वली। फिर सरकार गौसे पाक इल्म हासिल करने के लिए बचपन में 40 अशरफी आस्तीन में छुपाकर माँ सिला कर दी और जिलान से बगदाद पहुंचे सफर तय करके। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 20 साल मदरसे में इल्म हासिल किए। कितने साल? 20 साल मदरसे में इल्म हासिल किए और 20 साल जंगलों में रियाजत, भूख प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करते हुए रात दिन याद इलाही में मशगूल जंगल बियाबान में घूम रहे थे। इतनी मुशक्कत से विलायत और विलायत के कामिल दर्जे को, पहले तो कामिल हो चुके थे, खुदा की इश्क में इतनी कुर्बानियां अता फरमाया, इतनी कुर्बानियां दी। आज दरबार में बड़े बड़े दरबार, बड़े बड़े पगड़ी, 10-10 अंगूठियां, कलर कलर के कपड़े, समझ रहे बहुत बड़े कामिल हो गए, अंदर कुछ ना हो। और ऐसे अनपढ़ जिसको अल्हम्दुलिल्लाह सुलह नहीं आता, सब लोग उसके हाथ चूम रहे, उनके खिलाफ शरीयत काम की, शरीयत के खिलाफ करते हुए देख रहे हैं। बीड़ी फूक रहा है, गांजा फूक रहा है, नमाज तोड़ रहे हैं, नमाज की खबर नहीं, और लोग उनकी चमचागिरी में, उनके हाथ चूमने में मसरूफ है। जब वो देख रहे हैं मुफ्त में इज्जत मिल रहा है, मुफ्त में उनको नमाज की जरूरत नहीं है, नमाज की पाबंदी करने की जरूरत नहीं है, मुशक्कत उठाने की जरूरत नहीं है, फ्री में लोगों को बेवकूफ बनाना आसान है। कोई भी आ रहा है बेवकूफ बन रहा है, हजारों रुपया लुटा रहा है। 1 रुपया आलिम को आकर खुशी से, मौलाना साहब माशाअल्लाह इतने कम तनख्वाह में दीन और इस्लाम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आप लीजिए हमारी तरफ से 1000 रुपया 500 रुपया आप लीजिए। माशाअल्लाह जो हमसे जुड़े हैं, उलमा से जुड़े हैं, वो देते हैं, मगर जो हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, उन जाहिल पीरों से जुड़े हुए हैं, उन जाहिल मुर्शिदों से जुड़े हुए हैं, कोई आलिम की खबर नहीं। एक दरबार में गया, मैंने कहा हजरत मैं बाद में आता हूँ, हजरत बोलकर मैं आया तो मुरीद मेरे आके बोले आप हमारे साहिब को हजरत नहीं कहना चाहिए। इस इलाके में साहिब को क्या मुरीद साहब को क्या बोलते, साहिब बोलते। तो मैं बोले हजरत भी तो इज्जत वाले अल्फाज हैं, हजरत भी तो इज्जत का लक़ब है हजरत। मैंने हजरत से बड़ा लक़ब साहिब है, साहिब का हजरत तो बहुत होते हैं। वो मुझे कह रहे हैं हजरत, यानी मैं आलिम हूं, हाफिज हूं, कारी हूं, 14 साल मदरसे में पढ़ा हूं। अब मेरे से बढ़कर क्या है जो जिसको कुछ नहीं आता, 10 अंगूठी पहनकर बैठे हैं। ये सब तमाशा क्यों कर रहे हैं हम लोग? हमें आखिरत की फिक्र नहीं है। 10 अंगूठी पहनकर, बड़ा कलर के कपड़ा पहन के, बड़े बाबा बनकर, टाइम कितना हुआ? क्या ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये आपकी जिंदगी में जरूरी है। इसी से बिगड़ रहे हैं कौम तबाह हो रहे हैं। कौम के पैसे सारे इस तरह के लोगों के पास जा रहा है, सारे पैसे उन दरबारों में, एक बाबा के दरबार में जाइए, देखिए लाखों रुपया रोजाना उनको नजराना मिल रहा है, लाखों रुपया। आप देखिए हमारे सदर साहब मस्जिद चला रहे हैं, इनके भाई लोग चला रहे हैं, जो सपोर्ट करें ना करें, जो भी आ रहा है कर रहे हैं। मैं एक मदरसा यहाँ पर खोला हूँ और एक मदरसे के लिए 8 लाख रुपए की जमीन लिया हूँ। मेरे को लाखों रुपया नहीं आ रहा। हर आलिम चाहे 20-25-30 हजार रुपया आलिम के पास आता है, आलिम मदरसा चला रहे हैं। इतने लाखों रुपया बाबाओं के पास आते हैं। इन बाबाओं ने कौन सा मदरसा खोला, कौन सा स्कूल खोला, कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटी खोला? सिर्फ इनके पेट मोटा करने के लिए आप इनको पैसा क्यों दे रहे हैं? आपका पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हैं? आपके
बच्चों की तालीम के लिए, आपके आखिरत के लिए, आपके ईमान की हिफाजत के लिए इन्होंने क्यों नहीं सोचा? अगर इन्होंने नहीं सोचा आपके बारे में, कौन सोचने वाला? आपकी हिफाजत के लिए कौन सोचेगा? दूसरे फिरके वाले, उनके बड़े बड़े उलमा दूर से उनकी खबर ले रहे हैं, उनके लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, उनके लिए अस्पताल खोल रहे हैं, उनके लिए मदरसा खोल रहे हैं, उनके बड़े बड़े इज्तिमा हो रहे हैं। आपके क्यों नहीं हो रहा है? आपके लाखों लोग जुड़ेंगे उर्स के दिन, कव्वाली, बाजा, तबला, नाच गाना, तमाशा, बेपर्दगी, इससे क्या दीन फैलेगी? दीन का फायदा होगा? सुन्नियों का फायदा होगा या नुकसान होगा? ये दिखाकर बोलेगा सुन्नी ये कर रहा है, ये कौन से हदीस में है? आप दिखा सकोगे? बाजा बजाने के लिए कोई हदीस है? बेपर्दा औरतों को हुजूम जमाने के लिए कोई हदीस है? आप लाजवाब हो जाओगे। जीतेगा कौन? बरातीरा जीतेगा। इसलिए उनकी जीत हो रही है। आओ हमारे सामने, हमारा साथ दो, हमारे मदरसे को डेवलप करो, हमारी सुन्नी मस्जिद को डेवलप करो। जब कोई आकर पूछेगा तुम्हारी सुन्नी जमात में क्या होता है, आके दिखाओ, देखो हमारे बिस्मिल्लाह मस्जिद में ये होता है, ये सुन्नी जमात का होता है। सुन्नी जमात कैसे होते हैं? हमारे उलमा को देखो, ये मौलाना अहमद रजा साहब को देखो, जलालुद्दीन चिश्ती को देखो। मजाक नहीं होगी किसी बात आके देखी हमारा सामना करने की। इसलिए जिसको सपोर्ट करने से आप जीत सकते हो उसका सपोर्ट करो। इसलिए उलमा या अहले सुन्नत का सपोर्ट करो। जाहिल पीर, जाहिल मुर्शिदों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो साहिब की बहुत बड़ी इज्जत। मर गए जनाजा कौन पढ़ाएंगे? जनाजा पढ़ाना साहिब को नहीं आता, आलिम दीन को आता है। आपकी पैदाइश से लेकर कब्र में रखने तक जरूरत हमारी पड़ेगी, आलिम दीन की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ कब्र में रखने तक की नहीं, बल्कि जन्नत में जाने के बाद भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। जन्नत में जाने के बाद भी अल्लाह करे, अल्लाह तौफीक अता फरमाए, जन्नती हो गए, जन्नत में चले गए आप, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। जन्नत में चले गए, अल्लाह ताला जन्नती को बेहिसाब अता फरमाएगा। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन। अल्लाह फरमाता है जन्नत में हर मर्जी पूरी कर दी जाएगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी, हर ख्वाहिश पूरी हो गई। अल्लाह फिर पूछेगा मेरा बंदा और क्या मांगता है, मांग। अल्लाह से कहेंगे परवरदिगार बिन मांगे इतना मिल गया, और क्या मांगू? अल्लाह फरमाएगा मेरा बंदा फिर मांग। तो ये बंदा सोचेंगे कि मैं तो आलिम नहीं, मैं इल्म नहीं, अल्लाह से क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए। तो अल्लाह से फरमाएगा, जन्नती फरमाएंगे कि आए अल्लाह मुझे थोड़ा टाइम दे, मेरे मौलाना को ढूंढता हूँ, जलालुद्दीन कहाँ है, मौलाना अहमद रजा कहाँ है, तेरा ढूंढता हूँ, अहमद रजा साहब से पूछता हूँ क्या मांगना चाहिए जन्नत में, कौन सी चीज ज्यादा फायदे की है। तो जन्नती जन्नत में जाने के बाद भी आलिम को ढूंढेंगे। आलिम की जरूरत जन्नत में भी पड़ेगी। तो हर चीज हमारी जरूरत पड़ती है। और ये जाहिल बाबाओं के पास तमाशा देखने क्यों जाते हो? दीन और इस्लाम का बेड़ा इन्होंने गलत कर दिया है, इस्लाम को इन लोगों ने तबाह कर दिया है। कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारे, कुरान सीखे, इल्म सीखे, इल्म की अहमियत में। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह इज्जत देना हुआ तो अल्लाह ने पहले इल्म दिया। आदम को अल्लाह ने इज्जत देना हुआ, सबसे पहले क्या दिया? बनी आदम इल्म बायत कमाल नमाज हशमतो जा उमाल मनाल। अल्लामा शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म से इज्जत दिया, और अगर माल में इज्जत होती, वो होते और कोई चीज में इज्जत होती, वो चीज देकर अल्लाह इज्जत देता। तो पता चला इज्जत की चीज क्या है?
इल्म है। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा अल्लाह करीम फरमाते हैं, रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना, रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना, लना इल्मु वलिजुहाल मालूम, कि अल्लाह की किस्मत पर हम खुश हैं। अल्लाह ने तकसीम अच्छा किया, अल्लाह ने अच्छी तरह बांट दिया कि जाहिलों को अल्लाह ने माल दिया और हमको अल्लाह ने इल्म दिया। और हमारे शान ये है, एक मिनट और बात करता हूँ। दुनिया में कितना बड़ा बंगला दिखे, दूसरे मालदार कहते हैं मेरा जैसा इतना अच्छा बंगला हो जाए। कोई डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को देखकर हसद करे कि ये इनसे मेरा क्लिनिक इनसे बड़ा होना चाहिए, मेरे क्लिनिक के आसपास में कोई दूसरा क्लिनिक ना हो। कोई इंजीनियर सोचता है मेरे इंजीनियरिंग के बराबर कोई दूसरा, मेरा टेक्नोलॉजी के सामने कोई दूसरा ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, हम सोचते हैं दुनिया में हर इंसान हमारे जैसे आलिम हो जाए, हमारे से बड़े आलिम हो जाए। यानी हमारी जो दौलत है, हमारी दौलत में कंजूसी नहीं करते हम। दूसरे हर दौलतमंद, हर पैसा वाला कंजूसी करता है, हर पैसा वाला दूसरे से जलता है, लेकिन हम चाहते हैं कि दुनिया में हर कोई बड़े से बड़े आलिम हो जाए। इसलिए आलिम को अल्लाह ने दिल बढ़ा दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आलिम दीन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, नबी के वारिसों का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, बदमज़हबों से दूर रहने की और अहले सुन्नत को हम मजबूती से थामे रहने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।